सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप है सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ अपना ट्रीटमेंट, अपना मतलब तुम्हारा ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व। ठीक है यार, पता नहीं क्यों एक स्ट्रीक से बन नहीं पा रही, पता है मेरा ही स्ट्रीक नहीं बन पा रहा। अब बच्चे बोलेंगे सर आपका नहीं बन पा रहा, हमारा क्या बनेगा। तो छोड़ो यार, अब देखता हूँ, मतलब देखता हूँ बोलता हूँ लेकिन हो नहीं पाता, पता है। छोड़ो उसको, हटाओ हटाओ। अब हम यहाँ पे देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व। हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऊपर में देखा था, उसके सारे क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं, वो हमने किया था। अब देखो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, तो आपको काम क्या होगा, क्वेश्चन वोश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसमें जो जो भी अलग अलग चीज़ें आपको दिख रही है उसको नोट डाउन करो। उसको जो सॉल्व करने में कुछ अलग चीज़ें तो होंगी जो उसमें दिख रही होंगी आपको, तो उसको नोट डाउन करो। ठीक है, वो काम आपका है, क्योंकि आगे जा करके आपको खुद ही सब चीज़ें एनालिसिस वगैरह करनी होती है, तो अभी से ही करो। अब देखो, अब मतलब प्रवचन नहीं दे रहा, जनरल बात बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे दिल पे मतलब ये क्या बोलती है उसने। ठीक है, तो देखो, अब देखो फ्री रिजर्व की अगर मैं बात करूँ तो देखो फ्री रिजर्व सबसे पहले तो होता क्या है, उसके बाद फिर हम देखेंगे। तो देखो ये वाला लेते हैं। इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ अ कंपनीज टोटल रिजर्व दैट इज नॉट लीगली और कॉन्ट्रेक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। अब देखो क्या होता है। अब मैं फ्री रिजर्व की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये है मेरा फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व की अगर मैं बात करूँ तो फ्री रिजर्व मेरा क्या होता है। अब देखो कुछ रिजर्व हम बनाते हैं स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो उसको मैं रफ कर देता हूँ हल्का सा। अब देखो कुछ रिजर्व हम बनाते हैं किस लिए, कुछ रिजर्व हम बनाते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए। स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम कुछ रिजर्व बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अब आपके घर का ही एग्जाम्पल लेते हैं मस्त वाला। आपने जैसे रिजर्व क्रिएट किया शादी, मान लो आप ना यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे ना एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेके ना गुल्लक बनाया आपने। ठीक है, ये आपका गुल्लक है। अब इस गुल्लक में देखो क्या हुआ। आप ये गुल्लक मान लेते हैं आपका, मान लो तो आपको कुछ खरीदना है, तो आपने मान लेते हैं आपको साइकिल खरीदना है, तो आपने साइकिल के लिए रिजर्व बनाया। ठीक है, एक तरीके से आपका रिजर्व हो गया। तो साइकिल को आपको बाय करना है, तो साइकिल को बाय करने के लिए लेट्स से आपको मान लेते हैं आपको बढ़िया साइकिल बाय करनी है, तो उसके लिए आपको 20,000 रुपये चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इस रिजर्व में पैसा क्या करोगे, डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे। तो अब कब तक डालोगे, जब तक आपको 20,000 रुपये क्रिएट नहीं हो जाता। तो अब आप ये 20,000 रुपये आप, यानी कि आपने रिजर्व बनाया 20,000 रुपये इकट्ठा करने के लिए। अब ये 20,000 आपका कहाँ यूज़ होने वाला है, साइकिल में यूज़ होने वाला है। यानी कि ये जो आपने रिजर्व बनाया है ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया है। स्पेसिफिक पर्पस यहाँ पे क्या है आपका, साइकिल बाय करना। स्पेसिफिक पर्पस क्या है आपका, साइकिल बाय करना आपका स्पेसिफिक पर्पस है, उसके लिए आपने यहाँ पे रिजर्व बनाया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं आपने रिजर्व बनाया अपने घर में। ठीक है, आपने रिजर्व बनाया, आपको कहीं पे घूमने जाना है, आपको कहीं पे क्या करना है, टूर पे जाना है। आपको टूर पे जाना है तो उसके लिए लेट्स से आपको 5,000 रुपये चाहिए। और ये 5,000 मतलब ऐसा नहीं कि आप आज रिजर्व बनाना शुरू करोगे तो अगले मिनट ही आपका रिजर्व बन के तैयार हो जाएगा, नहीं। तो अब मान लेते हैं आपको 5,000 रुपये चाहिए आफ्टर टू मंथ। ठीक है, आफ्टर 2 मंथ। तो आप क्या करोगे, इस रिजर्व के अंदर क्या करोगे, पैसा डालते रहोगे 5,000 रुपये इकट्ठे करने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो आपने रिजर्व बनाया टूर के लिए, ये आपका कैसा स्पेसिफिक है, आप मतलब टूर के लिए ही ये रिजर्व बना रहे हो। तो ये तो हमारा हो गया जो रिजर्व होता है। कुछ रिजर्व मतलब जैसे कि हम रिजर्व बनाते हैं वो हमारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। ठीक है, वो कैसा होता है, हमारा स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। बट हम कुछ रिजर्व बनाते हैं जिसको हम फ्री रिजर्व कहते हैं। रिजर्व बनाते हैं जिसको हम फ्री रिजर्व कहते हैं। फ्री रिजर्व क्या होता है हमारा, रिजर्व का स्पेलिंग भूल गया, क्या था यार, शिट यार, स्पेलिंग कैसे भूल गया। रिजर्व, ठीक है, रिजर्व। फ्री रिजर्व हमारा होता है। अब देखो फ्री रिजर्व क्या होता है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होता। ठीक है, ये नॉट फॉर, लिख लिख के पढ़ाऊंगा, नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए
नहीं होता, ऐसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो पूछता नहीं है, फिर भी बता दिया मैंने। ये क्या होता है, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं होता। तो यहाँ पर देखो वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ अ कंपनीज टोटल रिजर्व। टोटल रिजर्व का ये वो पोर्शन होता है जो कि लीगली और कॉन्ट्रेक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता किसी भी पर्पज़ के लिए, इज नॉट लीगली और कॉन्ट्रेक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज़। किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ये लीगली और कॉन्ट्रेक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा हम इस पर डिस्कशन करेंगे तो बेकार रहेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लो, आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ठीक है ना, एग्जाम्पल मेन है यहाँ पे। तो एक जनरल रिजर्व होता है, फ्री रिजर्व का एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे आपके फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व के, भाई देखो दिक्कत है, ठीक है, वो रिजर्व की स्पेलिंग नहीं आ रही मेरे को। तो फ्री रिजर्व मतलब फ्री रिजर्व की ये क्या है, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो सबसे पहला आपका जनरल रिजर्व, ठीक है, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कि सिंपल ये क्रेडिट बैलेंस यानी कि आपका किसके बारे में बात कर रहा है, ये आपको ध्यान होना चाहिए सब, ठीक है, मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में कन्फ्यूजन हो जाती है, अरे क्रेडिट बैलेंस क्या था, डेबिट बैलेंस क्या था। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस होता है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो सिंपल ये प्रॉफिट की बात चल रही है। तो जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, हमारा फ्री रिजर्व होता है। रेवेन्यू रिजर्व वो हमारा फ्री रिजर्व होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वो हमारा फ्री रिजर्व होता है, ठीक है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, तो आगे ही हम इसके बारे में बात करेंगे, इसका मतलब अभी समझ जाओगे आप। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट में ये कहाँ रहता है, बैलेंस शीट में हमको फ्री रिजर्व कहाँ पे होगा, लाइबिलिटी साइड में होगा, ठीक है। आपने बैलेंस शीट बनाना सीखा है, ये लाइबिलिटी साइड होता है हमारा, और ये क्या होता है, एसेट वाला साइड होता है। तो जब हमारा फ्री रिजर्व होता है, मतलब ज़्यादा मैक्सिमम टाइम रिजर्व, मतलब अभी फिलहाल छोड़ो, आप छोड़ो, यहीं पे देखो आप। तो फ्री रिजर्व हमारा क्या होता है, वो हमारा लाइबिलिटी होता है, ठीक है, लाइबिलिटी की तरह इसको ट्रीट करते हैं, तो इसको हम लाइबिलिटी साइड पर लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा लाइबिलिटी की साइड पर आता है फ्री रिजर्व, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फ्री रिजर्व हमारा 20,000 का है, तो हमारा कहाँ आता है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर आता है। समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखो, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व, अब हमें ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एक बात बताऊँ, जैसे ही मैं लिख के बताता हूँ ना, तो थोड़ा ठीक रहता है, बिना लिखे बताता हूँ ना, तो थोड़ा मतलब ऐसा लगता है मैं थोड़ा हवा में बात कर रहा हूँ। तो आपसे मैं क्या करूँगा, लिख के जो आगे से हम चैप्टर शुरू करेंगे, ऐसा मतलब रेडीमेड बना हुआ नहीं आएगा, मैं ना यहीं पे बनाऊँगा, ठीक है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन कोई नहीं, छोटा जितना हो सके उतना। अब यहाँ पर देखो क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर फोकस करना है। तो देखो, दो फ्री रिजर्व को हम दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, कैसे कैसे हम नहीं ट्रीट करेंगे, ट्रीट कौन करेगा, पार्टनर ट्रीट है, पार्टनर ट्रीट करेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या पार्टनर अब क्या कर रहे हैं, पार्टनर वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। अब पार्टनर क्या करते हैं, मतलब पार्टनर चाहते हैं कि हम जो रिजर्व है उसको बांट दें, ठीक है, उसको हम बांट दें। बांट देंगे तो एक तरीके से देखो, अब आप देखो थोड़ा कनेक्ट करना है यहाँ पर, ये हमारा फ्री रिजर्व कहाँ था, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में था। अब ये हमने क्या कर दिया, पार्टनर को दे दिया, तो एक तरीके से हमने यहाँ पे बैलेंस शीट से उसको हटा दिया। तो पहले केस में मतलब एक तो ये आप ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं, पार्टनर इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, पार्टनर चाहते हैं कि इस रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करें। अब किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम अभी देखेंगे। पार्टनर चाहते हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, और दूसरा क्या है, पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और डिस्टर्ब द रिजर्व, यानी कि पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट सॉरी, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, ठीक है। एक केस में पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, दूसरे केस में पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। तो देखो अब इस केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, कैसे मतलब डिफरेंस के तौर पे, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो इस केस में हम क्या कैसे एंट्री करेंगे, इस केस में कैसे एंट्री करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखो अब मैं एंट्री बता रहा हूँ, वैसे तो हमें ज़्यादातर केसेस में लेजर बनाना होता है, लेकिन एंट्री बना रहा हूँ, मतलब जर्नल एंट्री लिख रहा हूँ, क्योंकि जर्नल एंट्री से ही आप लेजर सही से बना सकते हो, ठीक है। तो देखो इसकी एंट्री हम यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि इस केस में क्या है, हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टनर चाहते हैं कि रिजर्व क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, पार्टनर चाहते हैं कि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो। तो देखो फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व यानी कि यहाँ पे जोन सा भी रिजर्व होगा, जनरल रिजर्व, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व, जो भी रिजर्व होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट जो भी अमाउंट है टू
पार्टनर्स, टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। तो देखो फ्री रिजर्व का यहाँ पे ये हो गया, तो हमें यहाँ पे बीइंग फ्री रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्री रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने क्या करते फ्री रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सर यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, देखो हमारी फ्री रिजर्व क्या थी, लाइबिलिटी थी। अब मैं थोड़ा लॉजिक दूं, तो फ्री रिजर्व हमारा क्या था, लाइबिलिटी था। अब उस लाइबिलिटी को हम खत्म कर रहे हैं, उस लाइबिलिटी को हम खत्म कर रहे हैं, यानी कि लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा चमका होगा, देखो हम यहाँ पे पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हैं। क्रेडिट का मतलब क्या है, पैसा मिल रहा है पार्टनर को, ठीक है। एक तरीके से हमने पहले देखा था कि पार्टनर को अगर मिल रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, पार्टनर से लिया जा रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करता है फ्री रिजर्व पार्टनर्स पे बांटते हैं, यानी कि पार्टनर्स को दे देते हैं, पार्टनर्स को हम दे देते हैं। समझ में आया आपको, ये हो गया। अब पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, अब पार्टनर क्या करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो देखो अब हम प्रॉफिट से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट का रेशो चेंज हुआ है। तो अगर बांट देंगे तो ये हमारा ओल्ड रेशो में बट जाएगा, काम खत्म, ठीक है। ओल्ड रेशो में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। इसको हम कौन से रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में बांटेंगे, ओके। अब पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे कि तेरे से हम इतना लेंगे, तेरे को हम इतना देंगे। समझ में आया। तो इसकी एंट्री यहाँ पे क्या होगी, तो इसकी एंट्री होगी यहाँ पर गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो वही मतलब गुडविल वाली एंट्री आपको लग रही होगी, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बीइंग रिजर्व एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, बीइंग रिजर्व एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, ठीक है। हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया अमंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अब मैं हल्का से रिवाइज करवा देता हूँ, देखो क्या हुआ। फ्री रिजर्व था हमारा, तो पहले तो या तो पार्टनर बांटना चाहते हैं, ठीक है, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हम फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसको हमने बांट दिया ओल्ड रेशो में, ठीक है। उसके बाद पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं या फिर उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो हम यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो वो हमारा क्या होगा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आपको अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा तो आपको एट द एंड बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ ध्यान, एंट्री ध्यान रखो, बस बात खत्म। अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो, ठीक है, एंट्री ध्यान रखो, बात खत्म, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में लिखा हुआ दिखे कि पार्टनर को रिजर्व, मतलब पार्टनर जो है वो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो आप इस केस के साथ जाओगे। अगर आपको मिलता है, अगर साइलेंट केस है तो, अगर मतलब साइलेंट है तो ये वाला करोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, साइलेंट है तो यूज इट, किसको यूज करना है, इस वाले को यूज करना है। समझ में आया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ओवरऑल रिजर्व के बारे में। अब देखते क्वेश्चन वगैरह करते हैं इसका। तो ये है क्वेश्चन नंबर, तो अब हम यहाँ पे ये हो गया ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन वगैरह करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या है एग्जाम्पल नंबर 1। एक सेकेंड, थोड़ा मैं एक घुंट पानी पी लूँ। ठीक है, चलो अब ये वाला करते हैं।
टाइम बर्बाद हो गया थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा है, सिम टिम एंड मैग 3 पार्टनर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2. They decided to share profit of with the effect of first with the effect from 1st April 2025 in the ratio 2:3:5. ये मेन है, ये मेन है। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द फर्म हैड बैलेंस इन जनरल रिजर्व ऑफ 1,00,000 रुपए। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ओल्ड रेशो है, ये हमारा क्या है, ओल्ड रेशो है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा न्यू रेशो है, ठीक है, ये हमारा क्या है, न्यू रेशो है। अब उसने क्या बोला कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ, तो आप देख भी रहे, आपको ओल्ड रेशो से न्यू रेशो में चेंज हो चुका है। अब फर्म के पास बैलेंस था 1,00,000 रुपए का बैलेंस था। तो अब क्या कह रहा है वो, मतलब 1,00,000 रुपए का बैलेंस था जनरल रिजर्व का। तो जनरल रिजर्व क्या हमारा फ्री रिजर्व है, तो उसी की क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पास द जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस क्वेश्चन में क्या है, साइलेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये कैसा हमारा साइलेंट क्वेश्चन है। तो इस केस में हम कौन सा यूज कर, हम क्या मानेंगे कि पार्टनर चाहते हैं, पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, ठीक है, वो पार्टनर क्या करते हैं, पार्टनर चाहते हैं कि हम प्रॉफिट को क्या, मतलब जो रिजर्व है उसको हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसकी एंट्री देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 1। तो देखो इसकी एंट्री क्या करेंगे, तो एंट्री क्या था, एंट्री क्या था, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, फ्री रिजर्व हमारा क्या है, फ्री रिजर्व मत लिखना, जनरल रिजर्व है ना, तो जनरल रिजर्व लिखना। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 2 कौन कौन से पार्टनर से, देखो सिम टिम मैग टू सिम्स कैपिटल अकाउंट, क्या था, अरे वो तो टिम है, ठीक है, सिम टिम्स मैक्स कैपिटल अकाउंट, मैक्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो 1,00,000 रुपए, अब 1,00,000 रुपए, तो हमें इसे कौन से रेशो में बांटना है, इसे हमें ओल्ड रेशो में बांटना है, इसे हमें कौन से रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में बांटना है, ठीक है। तो ओल्ड रेशो हमारा क्या, 5:3:2। तो अब 1,00,000 को हम क्या करेंगे, 5:2 क्या है, 5:3:2 है, ठीक है। तो 5:3:2 में हम यहाँ पर इसको बांट देंगे। तो देखो बांटो तीनों में, तो सबसे पहले वाले के लिए मैं 1,00,000 यहीं पे कर रहा हूँ इंटू 5/10 ये होगा, फिर 1,00,000 इंटू 3/10। अब ये शेयर मत पूछना कहाँ से आया, ठीक है ना, बताया मैंने पहले, अब नहीं बताऊँगा। 1,00,000 इंटू 2/10। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ थोड़ा सा, तो ये तो हमारा आधा हो जाएगा, तो ये आगे क्या 50,000 आंसर बिना कैलकुलेटर के, हाँ। अब ये हो गया 10, 30,000 हो जाएगा ये, और ये हो गया 20,000, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जनरल रिजर्व को बांट दिया, ओके। तो एग्जांपल नंबर 1 है, डायरेक्शन खुद लिख लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं, इतना बड़ा बड़ा जगह छोड़ रखा है, वैसे देखो ये 26 पन्ने का भी नोट्स नहीं बनेगा इसका, ठीक है। अब ये वाला करते हैं, संगीता, दीपा एंड अजय एंड ललिता। तो देखो मैं काम करता हूँ, SDAL ऐसे लिखेंगे, सडल, व्हाट द हेक, कोई नहीं। तो STAL हमारे 4 पार्टनर्स हैं, वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:4:1। अरे बड़ा कंफ्यूजिंग है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो, देखो तो उनका ये वाला रेशियो था ओल्ड रेशियो, और ये क्या हमारा न्यू रेशियो हो गया। आपको पढ़ के समझ में आएगा, ठीक है, आपको पढ़ के समझ में आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया ओल्ड रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया न्यू रेशियो, ठीक होई, ठीक है। तो न्यू रेशियो हो गया हमारा। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2022 ऑन दिस डेट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड बोला है, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा गुडविल है, ये हमारा नॉन एग्जिस्टिंग, ये हमारा क्या है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल
है, ठीक है। ये हमारा क्या है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है। वो कितना है, 5,20,000 का, यानी कि नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल कितना है हमारा, 5,20,000 रुपये का। जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमारे को 1,00,000 रुपये का। तो जनरल रिजर्व हमें यहाँ पर क्या है, साइलेंट है, तो हम इसको क्या मानेंगे कि पार्टनर चाहते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। अब अभी तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में सब लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ आपको लिखना नहीं है, आपको ये ब्लैक पेन वाला लिखना। अब से हम यही करेंगे, जो ब्लैक पेन वाला वो आपको लिखना रहेगा, मतलब यहाँ पे वो नरेशन डाल देना, ठीक है ना। वो सर वो तो आपने लिखा ही नहीं था, उसका क्या करें हम, तो वो आपको खुद ही लिखना है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा। तो देखो, अब अपन को यहाँ पर क्या करना है, 2 काम करना है। एक तो हमें ये वैल्यूड वाला करना है, तो वैल्यूड वाले का हम यानी कि नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो इसकी एंट्री हम क्या करते हैं, इसकी एंट्री हम करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, तभी तो हम यहाँ पर इसकी एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो हम तो कर ही नहीं सकते। उसके बाद जर्नलिज्म में कुछ नहीं बोला तो साइलेंट है, तो हम वांट यानी कि हम सीधा इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं इसको, और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अपन को 2 एंट्री लगेगी, तो एक यहाँ पर एंट्री करेंगे, दूसरी यहाँ पर एंट्री करेंगे, ऊपर कर देते हैं वर्किंग नोट हम यहाँ पर करेंगे। हो पाएगा? तो देखो वर्किंग नोट में यहाँ पे करता हूँ। तो कितने पार्टनर्स है अपन के पास, कौन है, STAL, STAL, ठीक है, STAL। अब इनके शेयर देखो कौन कौन से हैं। अब हमें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग निकालना है, तो आपको पता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं ओल्ड शेयर लिखता हूँ, तो 3 2 5 तो 10 हो गया, ठीक है। तो 3/10, 2/10, 4/10 और 1/10, ओके। 3 2 5 4 9 और एक 10, तो 3/10, 2/10, 4/10 और 1/10। फिर हम माइनस कर देंगे इसमें से न्यू रेशो। तो न्यू रेशो तो क्या है, ये भी हमारा देखते हैं, एक मिनट, 5 5 एक मिनट, इसको मिटाने दो मेरे को। 5 और एक 6, 6 4 10, ये भी 10 ही है। तो 5 1 2 2, तो 5/10, 1/10, 2/10 और 2/10, ठीक है। तो ये आ गया -2/10, ये आ गया 1/10, ये आ गया 2/10, फिर ये आ गया -1/10। तो ये तो हमारा गेन कर रहा है, ये हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है, ये हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है, ये हमारा गेन कर रहा है। अब इसका शेयर भी मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, ठीक है। तो इसका शेयर में निकालूंगा तो इंटू इंटू और इंटू, 2/10 से इंटू, मतलब ये शेयर से इंटू कर रहा हूँ, ये गेनिंग मतलब लिखा है समझने के लिए। तो देखो, अब संगीत अब कितने का है, 5,20,000 का। तो इंटू करूँगा इसको मैं 5,20,000 से, इसको मैं करूँगा 5,20,000 से, इसको मैं करूँगा 5,20,000 से, इसको भी करूँगा मैं 5,20,000 से। तो मेरे को ये पता लग जाएगा कि किसके में कितना अमाउंट लिखना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक तो अलग कहानी थी, यहाँ तक अलग कहानी थी, ठीक है, यहाँ तक अलग कहानी थी, यहाँ से अलग कहानी स्टार्ट हो गई है, यानी कि ये वाली कहानी, अरे बाप रे, कुछ और ही उड़ने लग गया, एक सेकंड, हाँ ठीक है। ये कहानी यहाँ से यहाँ तक वाली अलग है, ठीक है, अब समझ जाना, ठीक है ना। अब इसका निकालते हैं, देखो इसमें कितना आएगा, तो 5,20,000 इंटू 2/10, तो ये आ गया 1,04,000। अब देखो इसका भी सेम ही है, तो इसका भी मैं लिख देता हूँ 1,04,000। अब इसका निकालते हैं, तो 5,20,000 /10, तो ये आ रहा है 52,000 और 52,000, ठीक है ना। तो ये हमारे को आ रहा है, समझे आप, ये अपन को आ रहा है। अब एक मिनट, थोड़ा ना, चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है।
अब ये गेनिंग है, तो गेनिंग वाले को हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेनिंग वाले को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। ये हमारा सेक्रीफाइस है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, ये हमारा सेक्रीफाइस है इसको हम क्रेडिट करेंगे, ये हमारा क्या है, डेबिट करेंगे, ठीक है ना, गेन है। तो अब हम करते हैं इसको फटाफट यहीं पे ऊपर में। तो पहली एंट्री ही हम उसकी पास कर देते हैं। तो गेन कौन कौन कर रहा है, हमारा एस गेन कर रहा है और एल गेन कर रहा है। तो एस कैपिटल एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कैसे आया अमाउंट, 5,20,000 इंटू 2/10, ठीक है। फिर कौन था, एल, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका कैसा आया, 5,20,000 इंटू 1/10 टू डीज कैपिटल अकाउंट 5,20,000, डी का शेयर कितना था, इंटू 1/10, फिर टू इज कैपिटल। सर हमें भी ये ए एस ये सब लिखना, अरे नहीं, आपको पूरा पूरा नाम वहाँ पर लिखना रहेगा, ठीक है, पेपर में 2/10। तो इसका कितना आया, 1,04,000, इसका कितना आया 54,000, सॉरी 54 का था, 52,000 था, 52,000, इसका कितना 52,000, तो यहाँ पर 52,000 और इसका आया 1,04,000। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, अगर मैं इसको ना ऐड करूँ तो 52,000 इंटू 2 तो 1,04,000 प्लस 1,04,000 प्लस 1,04,000, तो अगर आप तीनों को प्लस करोगे तो 3,12,000 ही आ रहा है। वैसे तो सर हमने इसको बांटा, हमारा तो 5,20,000 रुपये आना चाहिए। तो ये हम देखो, ये हम ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं बांट रहे हैं हम इसको, ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, शेयर से बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शेयर से बांट रहे हैं। तो इसलिए वो टोटल क्या हो रहा है, वो सेम, मतलब आपको अजीब सा लगेगा कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जैसा नहीं आ रहा, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारा टोटल बट जाता है, पूरा का पूरा पूरे के पूरे में बट जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा क्योंकि हम यहाँ पे बांट नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पर आपको टोटल पूरा नहीं आएगा, ठीक है ना। कुछ बच्चों को अजीब लग सकता है, वैसे तो लगना नहीं चाहिए, फिर भी इसने उन्होंने बता दिया। ये हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग आ रहा है, अभी जस्ट मेरा दिमाग चला है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो ही यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा मतलब नहीं आ रहा। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते तब तो पूरा का पूरा खत्म हो गया ना, तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, बात खत्म। लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, एडजस्ट कर रहे हैं, समझ में आया आपको, इसलिए वैसा कुछ हो रहा है। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है, जनरल रिजर्व है हमारा 1,00,000 रुपए का, इसको हमें क्या करना है, बांटना है। तो ये हमारा बांटना है, तो हम कैसे बांटेंगे, ओल्ड रेशो में बांटेंगे, ठीक है। एडजस्ट करने में बांटने में अंतर है, बांटेंगे, ठीक है। तो ओल्ड रेशो में क्या करेंगे, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ओल्ड रेशो में करते हैं। तो उसका एंट्री क्या था, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,2,2,2 एस, ठीक है। ये कैपिटल नहीं लिख रहा, ठीक है, आपको समझ में, एस कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट और एल्स कैपिटल अकाउंट। तो 1,00,000 रुपए है, तो 1,00,000 रुपए को आपको बांटना है सभी में। तो 1,00,000 रुपए को अगर आप बांटोगे 3:4:1 में, तो वो कैसे कैसे आएगा, 30,000, 10,000, 40,000 एंड 10,000, ऐसे ही है ना, एक मिनट देखने दो, ओह शिट, सॉरी गाइस, 20,000 होगा, ठीक है, 20,000, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन खत्म होता है, धीरे धीरे चल रहा है ताकि आपको समझ में आए। देखो क्वेश्चन को टैकल कैसे करना वो आपको समझ में आना चाहिए। लो, खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन था, जैसे कुछ ज़्यादा उसमें खास नहीं है। आपको एंट्री समझना है जनरल रिजर्व की, ठीक है, एंट्री समझना है आपको जनरल रिजर्व की। तो अगर पार्टनर चाहते हैं तो हम ऐसे करेंगे, अगर पार्टनर नहीं चाहते तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम उसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, ठीक है, उसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करते हैं। अभी फिलहाल नहीं आया, आपके में आएगा तो आप करना, ठीक है। तो उसमें भी आपको क्या करना होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग निकाल करके करना होगा।
अगर आप थोड़ा सा सोचो ना, तो ये सेम एंट्री हम गुडविल के लिए करते हैं। तो अगर यहाँ पर बोल देता, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं बोला, मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है, ऐसी नॉलेज के लिए। तो अगर मैं बोलता कि अगर पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट नहीं, जनरल रिजर्व, तो हम यहाँ पे क्या करते, सेम ऐसी एंट्री करते, सेम टू सेम हम ऐसी एंट्री करते, ठीक है। अगर बोल देता है कि पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और डिस्टर्ब द रिजर्व, तो हम सेम ऐसी एंट्री पास करते, क्योंकि सेम एंट्री हम जो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल जो होती है ना, उस केस में हम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल था, तो हमने यहाँ पर इसको किया। तो समझ में आ रहा है आपको? तो सेम एंट्री हम क्या करते, जो हमने नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री की, उसी की तरह हम यहाँ पर उसको करते। तो ये मैं मान सकता हूँ कि आपका क्या हो गया, देखो, अरे फिर से बता रहा हूँ, देखो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, कन्फ्यूजन क्रिएट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, बोल बोल के आप कन्फ्यूजन क्रिएट करो, उससे बड़ा लिख दो, बीइंग नॉन एग्जिस्टिंग। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मेरी खुद कन्फ्यूज होने लग गया। तो बीइंग नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, बीइंग नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, एक सेकेंड, बीइंग नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल एडजस्टेड, तो देखो हमने क्या कर दिया, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या कर दिया, यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ये तो हमारा नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री है, ठीक है, उसको हम एडजस्ट करना होता तो उसकी एंट्री हमने की। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को यहाँ पर बोलता कि पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, कि जो पार्टनर्स हैं वो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो इस केस में भी हम यही एंट्री पास करते, इस केस में भी हम सेम यही एंट्री पास करते। तो अगर बोलते हैं कि डो नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब वो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर ये सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो निकालना पड़ता, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर फिर एंट्री करनी पड़ती। बाकी जनरल रिजर्व का तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला, मतलब जनरल रिजर्व की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारा ये एक्चुअल वाला है जो क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअल वाला जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये मैं मान रहा हूँ, ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ। तो मैं इसको मिटा भी देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। वैसे मैंने बताया आपको, अगर बोल देता यहाँ पे, तो वैसे बोला है कि पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन अगर बोलता है कि पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो हम फिर क्या करते, हम ये वाली एंट्री पास करते उस केस में भी, ठीक है। तो होप है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हमारा ये ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल फिर हम अपना फिक्टिशियस एसेट वाला शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।